सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी बहुत ज्यादा वीक है? आपकी जो बॉडी का लोअर पार्ट है, जैसे कि आपकी लेग्स, वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप जब भी योगा का अभ्यास करते हैं, आप कोई भी बैलेंसिंग पोज करते हैं, तो आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं। साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप किसी भी चीज पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है, आपको एंजाइटी रहती है और आप अपनी इन सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका की नाम है अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज। ये एक बैलेंसिंग पोज है, ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ होंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अर्धचंद्रासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक इंटरमीडिएट आसन है, तो इसमें आपकी बॉडी का फिट होना ज्यादा जरूरी है अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको आपके शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको अपने हिप जॉइंट, नी जॉइंट या एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं अपने आसन का। तो सबसे पहले इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमें चाहिए होंगी 2 योगा ब्लॉक्स, क्योंकि एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास आपको ब्लॉक्स के साथ करना है। साथ ही साथ हम वॉल का भी यूज करेंगे इस आसन का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि ये एक बैलेंसिंग पोज है। तो स्टार्टिंग में बैलेंस करना थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाता है इस आसन की फाइनल पोजीशन में, इसलिए हम वॉल का और ब्लॉक का यूज करेंगे अपने आसन के अलाइनमेंट को बेटर बनाने के लिए और अपने बैलेंस को इजीली करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी योगा ब्लॉक ले लेनी है। ओके, उसके बाद हमें अपने वॉल के साथ अपनी बॉडी को टच करके इस तरीके से आपको खड़ा हो जाना है। उसके बाद आपको दोस्तों अपनी बॉडी को टर्न कर लेना है इस साइड और अपने शोल्डर को, यानी कि आपका जो राइट वाला शोल्डर है वो आपका वॉल से इस तरीके से टच रहेगा। अपने फीट को वॉल से थोड़ा सा दूर रखना है, बहुत ज्यादा पास नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है और ना ही बहुत ज्यादा दूर रखना है। जो ब्लॉक है उसको अपने राइट फीट की लाइन में थोड़ा सा दूर रख देना है बॉडी से। ओके, उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लेना है। फिर उसके बाद अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को हाफ फॉरवर्ड करते हुए अपने दाएं हाथ को ब्लॉक पर रख देना है। उसके बाद हमें ब्लॉक की पोजीशन एडजस्ट करनी है। तो जो ब्लॉक है उसको पीछे ले लेंगे। तो जो ब्लॉक है वहां पर आपका एल्बो जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट और आपका रिस्ट जॉइंट तीनों एक लाइन में आने चाहिए। उसके बाद अपने बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखेंगे। अब धीरे धीरे आपको अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से, और जैसे आप अपने पैर को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, धीरे धीरे आपको अपने शोल्डर को भी टर्न करना है। अपने दोनों शोल्डर को एक लाइन में लेके आएंगे। अपने बाएं पैर के एंकल और टोजेस को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से, आपको आउट नहीं करना है, इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। और दूसरी चीज, आपके जो दोनों हिप्स हैं वो आपकी पीछे वॉल पर टच रहेंगे। आपको अपने दोनों हिप्स को पैरेलल रखना है एक दूसरे की लाइन में। आपके दोनों हिप्स बिल्कुल एक लाइन में पीछे की तरफ फ्लैट रहेंगे। अपने हाथ, बाएं हाथ को अपनी कमर पर इस तरीके से रखकर इस पोजीशन को आपको ले लेना है। फिर धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को भी इस तरीके से सीधा कर देंगे और गर्दन को टर्न करते हुए अपने बाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं आप, या फिर सामने की तरफ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में इस आसन का अभ्यास एज अ बिगिनर करना है, वॉल की सपोर्ट से और ब्लॉक की सपोर्ट से। अगर फिर भी आपका हाथ ब्लॉक पर नहीं पहुंच पा रहा है तो आप चाहें तो 2 ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है, आपको परेशानी हो रही है एक ब्लॉक के साथ, तो आप हाइट बढ़ा लीजिए ब्लॉक की और इस तरीके से भी इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपका जो लेफ्ट एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और आपका पेल्विक जॉइंट तीनों एक लाइन में रहेंगे। आपको अपनी लेग को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है।
दोनों नी आपके स्ट्रेट रहेंगे, दोनों एल्बोज आपकी स्ट्रेट रहेंगी। और फाइनल पोज में आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट यानी कि अपनी श्वास प्रश्वास को कंटिन्यू रखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस आसन के अभ्यास में, ये आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को बेटर बनाता है, आपकी भूख को बढ़ाता है। जैसे कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, उनका डाइजेशन बहुत स्लो रहता है, उनकी एपेटाइट बहुत कम होती है, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छे से काम करेगा। साथ ही साथ ये आसन आपके हिप मसल्स की टोनिंग करता है, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी पेल्विक जो लाइन है उसको बेटर करता है, आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच करता है। साथ ही साथ ये आपकी दोनों हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स को भी टाइट करता है, उनकी स्ट्रेचिंग भी करता है। तो दोनों ही चीजें आपको मिलती हैं। अगर आपका पैर नीचे की तरफ है तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच मिलता है, अगर आपका पैर ऊपर की तरफ है तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनकी बहुत अच्छी टोनिंग होती है, क्योंकि आपको अपनी लेग को टाइट करके रखना पड़ता है। यहाँ पर आपको लूज नहीं छोड़ना है, अपने पैर को बिल्कुल टाइट करके रखना है इस तरीके से। वापस आने के लिए आपको अपने हाथ को अपनी कमर पर वापस लेके आएंगे और अपने बाएं पैर को धीरे धीरे नीचे लाते हुए इस तरीके से आपको वापस आ जाना है। तो जिस तरीके से आपने इस आसन को राइट साइड से किया है उसी तरीके से हमें लेफ्ट साइड से करना है। तो लेफ्ट साइड से करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट अपने फेस को चेंज करना है। तो आप ब्लॉक्स को ले लेंगे, एक ब्लॉक ले सकते हैं या 2 ब्लॉक्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। आपको जस्ट अपने फेस को इस साइड टर्न करना है, उसके बाद ब्लॉक को इस तरीके से रखेंगे। पहले आपको ये अलाइनमेंट ले लेना है, आपका शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट तीनों एक लाइन में, और यहाँ पर आपका जो एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और आपका पेल्विक जॉइंट तीनों एक लाइन में। फिर धीरे धीरे आपको यहाँ से अपनी बॉडी को एडजस्ट करके अपने हाथ को कमर पर रख के धीरे धीरे आपको अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और पेल्विक जॉइंट को तीनों को एक लाइन में लेके आएंगे। बॉडी को इस तरीके से आपको शोल्डर को टर्न करना है, अपने शोल्डर को वॉल की तरफ प्रेस करेंगे, अपने दोनों हिप्स को वॉल की तरफ प्रेस करेंगे, एंकल और टोज को इन करेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ, हाथ को सीधा कर देंगे। दोनों आपके जो शोल्डर्स हैं, दोनों एल्बोज हैं, दोनों हैंड्स हैं, वो एक लाइन में रहेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अपने लेफ्ट फीट के टोजेस को मैट पर प्रेस करके आपको ग्रिप बनानी है। वापस आने के लिए सेम रिवर्स ऑर्डर, पहले अपने हाथ को नीचे, फिर गर्दन से सामने की तरफ देखेंगे, फिर धीरे धीरे अपने दाएं पैर को नीचे की तरफ लाएंगे और ऊपर मैट पर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने अभ्यास किया वॉल के साथ। तो स्टार्टिंग में क्योंकि इस आसन में आपको बैलेंसिंग अच्छी चाहिए होती है, तो इसलिए आप वॉल के साथ इस आसन का अभ्यास शुरू में कर सकते हैं। फिर आपको करना है बिना वॉल के, बट आप ब्लॉक का अभी भी यूज करेंगे अपने आसन के अलाइनमेंट को बेटर बनाने के लिए। तो आपको करना क्या होता है इस आसन के अभ्यास के लिए, आप ब्लॉक को अपने मैट की एज पर रख दीजिए, टॉप ऑफ द एज। यहां पर आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाइए इस तरीके से। फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से आपको अपने राइट लेग को आगे लेके आना है अपने दोनों पाम्स के बीच में, ओके। उसके बाद अपने दाएं हाथ को ब्लॉक के ऊपर रख देंगे, बाएं हाथ को कमर पर रखना है। फिर श्वास भरते हुए इस तरीके से आपको धीरे धीरे आसन की पोजीशन में आ जाना है। जैसे आपने वॉल के साथ किया था सेम वैसे ही आपको विदाउट वॉल के करना है, बट यहां पर आपको बैलेंसिंग के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। दोनों हिप्स को एक लाइन में लाने का ट्राई करेंगे और बैलेंस के लिए अपने जो राइट फीट है उसके टोज को मैट पर प्रेस रखेंगे। फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर, दोनों हाथों को एक लाइन में लेके आएंगे और इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अपनी पेल्विक बोन को एक लाइन में लेके आना है। वापस आने के लिए धीरे से इस तरीके से वापस आएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे और अपने पैर को पीछे ले जाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। इसी तरीके से बाएं पैर से आगे लेके आएंगे, बाएं पैर को, बाएं हाथ को ब्लॉक के ऊपर रखेंगे, दाएं हाथ को अपनी कमर पर, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम लोग इस तरीके से अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज की पोजीशन में आ जाएंगे। बैलेंसिंग के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में, बट आप धीरे धीरे अगर अलाइनमेंट को सही रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बैलेंसिंग बेटर हो जाएगी।
वापस आने के लिए हाथ को कमर पर रखेंगे, धीरे से पैर को नीचे लेके आएंगे, हाथ को नीचे रखेंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिर धीरे से खड़े होने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये दोस्तों हमने इस आसन का अभ्यास विदाउट वॉल के, बट हमने अभी ब्लॉक का यूज किया था इस आसन के अभ्यास में अपने अलाइनमेंट को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में बैलेंसिंग थोड़ी हार्ड होती है। इसलिए अगर आप ब्लॉक का यूज करते हैं तो आप इजीली बैलेंस बनाकर इस आसन का अभ्यास विदाउट वॉल भी कर सकते हैं। अब हम इस आसन का अभ्यास बिना किसी प्रॉप्स के फाइनल पोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाना है। आप चाहें तो इस आसन का अभ्यास वॉरियर 2 से भी कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से हम राइट लेग को आगे लेके आएंगे और हम वॉरियर 2 की पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से। और वॉरियर 2 से हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी बॉडी को साइड लेके जाएंगे और इस तरीके से हाथ की उंगलियों को यूज करेंगे, अपने राइट फीट की लाइन में रखेंगे। फिर धीरे धीरे आपको बैलेंसिंग के लिए दोनों हाथों को एक लाइन में लेके आना है, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है, सामने की तरफ देखेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। वापस जाने के लिए सेम, आप चाहे तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जा सकते हैं या फिर इस आसन के अभ्यास से आप सीधा वॉरियर 2 की पोजीशन में भी जा सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने राइट लेग से किया है उसी तरीके से आपको लेफ्ट लेग से भी इस आसन का अभ्यास करना है। दोनों तरफ से करते हैं, एक तरफ से करके आपको इस आसन का अभ्यास रोकना नहीं है, आपको दोनों साइड से करना है, तभी आपकी दोनों लेग्स की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों ये हमने किया अर्धचंद्रासन हाफ मून पोज का अभ्यास। स्टार्टिंग में आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं और हर बार इस आसन के अभ्यास में आप 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वॉल के साथ करें कुछ समय तक, फिर धीरे धीरे बिना वॉल के करें। बट ब्लॉक का यूज अगर आप करते हैं तो आप इस आसन के अलाइनमेंट को कहीं अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बैलेंस भी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और आप इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।